कि कोई बात नहीं भैया, आइए और विराजिए, आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आकर के विराजमान हो जाइए। मधुमंगल को अपने सामने बैठा लिया है और जैसे ही सामने बैठाया तो मधुमंगल से कहा, भैया मधुमंगल जरा अपना मुख खोलना। तो मधुमंगल ने जैसे ही अपने मुख को खोला तो मेरे गोविंद और मधुमंगल के मुख से उस खट्टी कड़ी को, पीतांबरी को चाटने लगे हैं। इस दृश्य को और ब्रह्मा जी देख रहे हैं। इस सारे दृश्य को जब ब्रह्मा जी देख रहे थे कि भैया ये कैसा विधाता, ये कैसा परमात्मा अपने आप को भगवान कहता है, कभी ब्रह्मांड दिखलाता है, कभी आगासुर को मारता है, कभी बकासुर को मारता है, पर तो ये कैसा भगवान जो 3 दिन की खट्टी कड़ी जो मधुमंगल ने पहले ही खा ली थी उसके मुख से खुद चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। अब तो ब्रह्मा जी को संशय हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान पर विश्वास नहीं रहा। तो भगवान की चलो ये कैसा भगवान है, यदि वास्तविक भगवान होगा तो उसकी परीक्षा ले ही नहीं जाए। तो ब्रह्मा जी आज तो आए और जैसे ही आए तो सभी गोप ग्वालों को और ले जा करके ब्रह्मलोक में ले गए हैं महाराज। जैसे ही ब्रह्मलोक ले गए तो महाराज कह दिया कि हम अपने ध्यान अवस्था में जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। महाराज कन्हैया सारे गोप ग्वालों को देखते हैं परंतु कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो कन्हैया ने अपने योग बल से देखा, ध्यान करके देखा तो सारे गोप ग्वाल और ब्रह्मा जी की सभा में विराजमान हैं। जैसे ही देखा तो कन्हैया ने तुरंत नकली जो प्रतिबिंब थे एक माया से सभी गोपी ग्वालों को बनाया है, ग्वाल बनाए और बछड़े बनाए, गाय बनाई, नित नए उत्पन्न किए हैं महाराज। इस को देख करके ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान होगा तो इसके पास इसके गाय बछड़े अवश्य होंगे, ये लेकर के अपने आप आएगा, चलो जाकर के देखते हैं। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर आकर के वृंदावन में आकर के देखते हैं तो सभी गोपी ग्वाल और कन्हैया के साथ यमुना तट पर खेल रहे हैं। महाराज वापस ऊपर गए तो वही गोपी ग्वाल ऊपर है, फिर नीचे आए तो वही गोपी ग्वाल नीचे कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी फिर दूसरी बार पृथ्वी पर आए इतने में मेरे कन्हैया और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और ब्रह्मलोक को पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक को पहुंचे तो कह दिया पार्षदों से, ये पार्षदों आजकल हमारे रूप में बहुत से भैरविये घूम रहे हैं, इसी को अंदर मत आने देना। तो आज तो कन्हैया अंदर जाकर के ब्रह्मा जी के सिंहासन पर विराजमान हो गए। जैसे ही विराजमान हुए और मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, इधर से ब्रह्मा जी जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो द्वारपालों ने रोक लिया कि रुक जाइए, कि आप अंदर नहीं जा सकते। कि क्यों? कि हम आपके स्वामी और हमको आप रोक रहे हो? कि नहीं, आप हमारे स्वामी नहीं है, हमारा स्वामी तो कोई दूसरा है जो अंदर बैठा हुआ है, आप तो है रुपया हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से देखा कि मैं भैरविया और इनका स्वामी कोई अंदर बैठा है, भैया ऐसा कौन आ गया। तो जैसे ही देखा तो मेरे मुरली मनोहर श्याम सुंदर और ब्रह्मा जी के आसन पर विराजमान होकर के और बंसी बजा रहे हैं और सभी गोपी बालों के साथ खेल रहे हैं महाराज। तो आज तो ब्रह्मा जी ने और बड़ी ही सुंदर स्तुति उनकी की है महाराज। जैसे ही सुंदर स्तुति की तो महाराज तो ब्रह्मा जी और कन्हैया की शरण में गए कि हे प्रभु मुझे आप माफ कर दें, मुझे क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया कि ये सब आपकी माया, आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, मुझे भ्रम हो गया था, मुझे क्षमा करे। महाराज इधर जब ब्रह्मा जी के पास 1 वर्ष तक रहे तो 1 वर्ष के बाद भगवान ने उस मछली का वध किया है। इसलिए हे राजन परीक्षित 1 वर्ष तक भगवान और सभी गोपी ग्वाल ब्रह्मलोक में जाकर के रहे हैं महाराज। इधर अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएवे संगात्मा बुद्धि प्रेमाने गते। महाराज एक दिन की बात है कि सवेरे सवेरे
मेरे कृष्ण और बलदाऊ भैया दोनों यशोदा मैया से बोले कि मैया दाऊ भैया गाय चरावे जावे और मैं बछड़ा चरावे जाऊं, तो मैं भी गाय चराने जाना चाहता हूँ। तो मैया ने कहा कि बेटा तो अभी छोटा है और दाऊ जी बड़े हैं, तो अभी तो बछड़े ही चराओ। तो कन्हैया तो हट पड़ गए। तो मेरी यशोदा मैया ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद के हाथ से गाय का पूजन कराया। तभी से मेरे गोविंद का नाम गोपाल पड़ा। महाराज बोले गोपाल भगवान की जय हो। महाराज इधर कन्हैया 5 वर्ष के हो रहे और एक दिन गौ चराने के लिए ताल वन पर गए हैं। उस वन में आज कंस ने एक और राक्षस को भेजा है महाराज, जिसका नाम धेनुकासुर है। आज कन्हैया के सखा आदि वन में जैसे ही फल खाने लगे तो उसी वन में धेनुकासुर आ गया, जो गधे के रूप में आया है। जैसे ही फल खाने लगे तो धेनुकासुर निकला और बलराम जी को मारने के लिए दौड़ा। तो बलराम जी ने अपने एक ही मुष्टिका के प्रयास से धेनुकासुर का प्राणांत किया है। महाराज ये धेनुकासुर पूर्व जन्म में विरोचन पुत्र बलि का बेटा शासक था। तो एक दिन यह स्त्रियों के साथ गंधमान पर्वत पर और विचरण कर रहा था। उधर दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनको स्त्रियों के धुंधुओं की आवाज से भंग हो गई थी। तपस्या के कारण उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम गधा बन जाओ, इसीलिए धेनुकासुर बना। महाराज एक दिन की बात है कि मेरे कन्हैया और बलराम खेल रहे थे, रास्ते से जब जा रहे थे खेलते खेलते, और गाय को खुरों से जो धूल उड़ रही थी उसे हम क्या कहते हैं, गौधूली बेला। जब शाम के समय जब कृष्ण और बलराम गाय को चढ़ा करके अपने घर की तरफ ले जा रहे थे, तो उनके खुरों से जो धूल उनके मस्तक पर उड़ रही थी और जम रही थी, उसको जगत गुरु और देख रहे थे। जब जगत गुरु देख रहे थे तो उस धूल को देख करके और उन पर मोहित हो गए। और जैसे ही मोहित हुए तो उन्होंने मधुराष्टक के रूप में गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति की है। अधेरम मधुरम बदनाम मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम अधेरम मधुरम बदनाम मधुरम नयनाधिपति अखिलम मधुरम अधीरम मधुरम वरे नमे मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपति मधुरा
मधुरा में गोपी मधुरानी लीला मधुरा यो स्वामी मधुरानी हो तबे मधुरा 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 ओ मधुरा श्रीमती लकीरा में मधुरा में गोपा मधुरा मधुरा ओ मधुरा मधुरा में अधीरा में मधुरा में गुरु गोविंद भगवान की इस प्रकार से जगत गुरु ने और गोविंद की मद्राष्टक के रूप में गाय चरा रहे थे। वह कंस का एक और सैनिक आ चुका है जिसका नाम प्रलंबासुर बताया गया। आज मेरे गोविंद ने अपने मित्रों के साथ दो मंडली बनाई और खेलने लग गए। महाराज जैसे ही खेलने लगे तो प्रलंबासुर था जो कृष्ण की मंडली में जाकर के सम्मिलित हो गया। महाराज जब कृष्ण की मंडली में जाकर के सम्मिलित हुआ तो शर्त ये थी कि जो पक्ष हारेगा वही एक दूसरे को पीठ पर बैठा करके और बन के चक्कर लगवाएगा। महाराज तो आज तो मेरे गोविंद और बलराम समझ गए कि राक्षस आया है तो कन्हैया का पक्ष हारा है। तो प्रलंबासुर की पीठ पर बैठ करके और दाऊ जी महाराज जाने लगे हैं। महाराज जैसे ही बलदाऊ जी जाने लगे तो बलदाऊ जी के और वेग को बहन को सहन नहीं कर पा रहा है प्रलंबासुर और पसीना पसीना हो गया। कहा कि रे दुष्ट अपने मूल रूप में आ, तू है कौन? तो आज तो जैसे ही अपने मूल रूप में आया तो बलराम जी ने अपनी गदा के मूसल के प्रहार से और उस प्रलंबासुर का भी प्राणांत किया है। महाराज ये प्रलंबासुर पूर्व जन्म में हो नामक राक्षस का पुत्र विजय था और कुबेर की बसी तोड़ने के कारण ये राक्षस बना था। कुबेर की जो वाटिका थी उसको तोड़ने के कारण ये राक्षस बना था। महाराज प्रलंबासुर इसका भी भगवान ने उद्धार किया है। इधर महाराज ये जो आज हम और आप सब जैसा भी देखते हैं वैसा ही करते हैं, परंतु हमारे अंदर सच को कहने की क्षमता नहीं है। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर रहते हैं कि देखो सामने वाला ही कह दे क्यों हम चलती लड़ाई मोल लेवे, ऐसा ही विचार कर करके और एक दूसरे रह जाते हैं, जिसके कारण जो सामने वाला पक्ष होता है वो मजबूत होता जाता है, क्योंकि कोई एक दूसरा उसकी बुराई करता नहीं, उसके सामने खड़ा होता नहीं, बुराई चाहता नहीं लेना, तो दूसरा जो पक्ष है वो मजबूत होता चला जाता है। वही हाल आज तो कालिया नाग का है। यमुना नदी में जाकर के और कालिया नाग रहता है, जिसके कारण यमुना नदी का जो जल था वो दूषित हो रहा था, जो पीने के योग्य नहीं रहा। जब पीने के योग्य नहीं रहा वे जल तो कोई भी उस कालिया नाग को वहां से निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि सब उससे डरते थे, डरने लग गए कहीं कालिया नाग क्रोध नहीं हो जाए, कहीं क्रोधित हो गया तो वो हमको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। इतना विषैला सर्प है कि हमको एक ही प्रयाण में खत्म कर देगा। तो आज तो कालिया नाग का सामना कोई नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार से हम और आप जो हैं सच का सामना नहीं कर पाते हैं, सच बात को नहीं बोलते हैं, और झूठ बुलवाने की बारी जब आती है ना तो एक नहीं हजारों की संख्या में झूठ बोलने के लिए अरे भैया पहले मेरा नंबर आने दो और पहले मेरा नंबर आने दो, चाहे आपको उस बात का पता है तो भी
और नहीं है तो भी झूठी गवाही कितनी भी दिलवा दो।